हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। सेलिना कंसाइज मैथ्स क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है। लिखा है 3 - a ब्रैकेट में 4 + 7a। तो बेसिकली हम इस एक्सरसाइज में मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड का इस्तेमाल करके अपने गिवन क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर रहे हैं, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले। तो हो जाएगा 3 माइनस में a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a, माइनस a को 7a से करेंगे तो हो जाएगा +7 में a स्क्वायर। पहले हम लिखते हैं a स्क्वायर का टर्म, तो 7a स्क्वायर का टर्म पहले लिख देंगे। बीच में लिखते हैं a वाला टर्म या जिसकी पावर 1 रहती है वेरिएबल में, उसको लिखते हैं। फिर बाद में आपको लिख देंगे प्लस में 3 के आगे कोई साइन नहीं, तो जाहिर सी बात है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, प्लस ही तो होगा ना। अच्छा, इसके बाद समझिएगा 7 3 से कितना हो जाएगा 21। अब 21 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि 4 आ जाए। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है। 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हमको 4 ही लाना है। तो हो जाएगा आपका 7a स्क्वायर माइनस में a, 4 को लिख सकते हैं 7 - 3 प्लस में 3। तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 7a। क्लियर है? -a को 7 से करेंगे तो 7a हो जाएगा, -a को -3 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3a और प्लस में 3। क्लियर है बेटा? इन दोनों में कॉमन क्या है, 7a कॉमन है। यहाँ पे बचेगा a माइनस में 1। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 3 कॉमन है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आई थिंक वी हैव डन अ मिस्टेक हियर। हाँ देखो मिस्टेक कहाँ हुई है, देखो 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 देखो, सही है, गलत नहीं है ये -4a और ये -7a होगा ना बेटा, ये गलती हुई थी। ये क्या था, -7a होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है, और जब कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, -7a कॉमन आएगा, तो हो जाएगा a+1। समझ गए ना? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -a को जब 7a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7a स्क्वायर आएगा, और -7a स्क्वायर पहले लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा सही है। ठीक है, जब इन दोनों में कॉमन लेने की बात आएगी ना, तो माइनस कॉमन लेंगे, साथ में 7a कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, जब माइनस साइन आप बाहर ही ले गए तो अंदर a+1 बचेगा। इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a+1 बचेगा। क्लियर है? दोनों में a+1 क्या है, कॉमन है, लिख लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, -7a + 3 लिखो, चाहे 3 - 7a लिखो। नेगेटिव वाली टर्म हम बाद में लिखते हैं, इस वजह से -7a को बाद में लिखा है। आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो -7a + 3, वो भी करेक्ट होगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। क्लियर है अच्छे से? चलो इसको देखेंगे, इसको कैसे करना है समझना बेटा। ठीक है, देखो हो जाएगा 2a प्लस में b का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में क्या है, माइनस साइन कॉमन है, और क्या कॉमन आएगा, 6 और जो 3 का, समझना मेरी बात, 6 और 3 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, वो 3 होता है। और अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2a आएगा साथ में, और माइनस में b आ जाएगा। ठीक है ना? माइनस में b क्यों आएगा, जब माइनस साइन आपने बाहर ले लिया तो प्लस में b आएगा ना। सर जो कहते हैं हमेशा वो सही नहीं होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है ना? -4 समझ में आया कि नहीं? अरे बेटा इन दोनों में माइनस साइन कॉमन था, माइनस साइन बाहर निकाल लिया। 6 और 3 का जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा नंबर जो 6 और 3 को डिवाइड करेगा वो 3 होगा, लिख दिया आपने। अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस में b माइनस में 4। अब देखो यहाँ पे आप लेट 2a प्लस में b, इसको आप मान लो कैपिटल X, तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब देखो जहाँ जहाँ पर भी 2a प्लस b है ना, वहाँ पे कैपिटल X रख दो। यहाँ पे रखोगे x तो हो जाएगा x की पावर 2 माइनस में 3, यहाँ पे रख दो x माइनस में 4। बन गया ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हो। सॉल्व कर लो। 4 को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, ये भी आप जानते हो। चाहो तो लिख दो, चाहो ना लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 4 ही रहेगा, 4 1 = 4, और 4 में से 1 माइनस करोगे, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा। आपको यहाँ पे 3 ही लाना है। चलिए कर लेते हैं। आएगा x स्क्वायर माइनस में x, 3 की जगह पे लिखेंगे 4 - 1 और माइनस में 4, तो हो जाएगा x की पावर 2 माइनस में 4x, माइनस x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +x माइनस 4। क्लियर है ना? इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x -4। इन दोनों में 1 कॉमन ले लेंगे,
क्योंकि x माइनस 4 तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ना, तो x माइनस 4 को आप लिख सकते हो। दोनों में देखो कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 और यहाँ पे x प्लस 1। अब देखो क्वेश्चन में आपने x माना किसको था, 2a प्लस बी को माना था ना, उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में b माइनस में 4। यहाँ पे क्या रखोगे, 2a प्लस में b और प्लस में 1। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो 11th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस 2a माइनस 2b, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, ठीक है। ये माइनस 3a प्लस बी की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे आप मान लोगे लेट a प्लस बी को आपने मान लिया फिर से x, तो जहाँ जहाँ पे a प्लस बी है वहाँ पे x रख दो, तो हो जाएगा 1 माइनस 2x माइनस में 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म पहले होना चाहिए, उसके बाद x वाला टर्म होना चाहिए, फिर आपका कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म पहले लिखा है तो इसको सही करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर x वाला टर्म आएगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा। कांस्टेंट टर्म के आगे कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 1 ही तो होगा ना। क्लियर है, ये x लिखा है, ठीक है, और कुछ मत मान लेना। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, हो गया आपका। हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस x, 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 और प्लस में 1, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर। माइनस x को 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, माइनस x को माइनस 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6 और साथ में प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, माइनस 3x कॉमन रहेगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस 1। दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, माइनस 3x प्लस में 1। उसके बाद देखो x की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस में 1। ये हो जाएगा आपका माइनस 3, x की जगह पे a प्लस बी लिख देंगे और प्लस में 1। एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस में 1, ठीक है ना। इसको 1 को पहले लिख देंगे तो 1, फिर हो जाएगा माइनस 3a और माइनस 3 को प्लस बी से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3b। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए, क्वेश्चन में 1 प्लस a प्लस बी लिखा है, चीज़ें तो सेम है बेटा, बस साइन सही होना चाहिए, आगे पीछे करके कहीं भी लिख दो, ठीक है ना। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो कैसे होगा समझना बेटा अच्छे से। ओके देखो 3a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a, तो वही चीज़ है, पहले a स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, उसके बाद a वाला टर्म रहेगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म रहेगा। कांस्टेंट टर्म को a स्क्वायर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे, करा दो। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आएगा। 3 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि 2 आ जाए, तो 3 1 जा 3 होता है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर माइनस a, 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 माइनस में 1, तो हो गया आपका 3a स्क्वायर माइनस 3a, माइनस a को माइनस 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस a माइनस में 1। इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या आएगा, 3a कॉमन आ गया, बचेगा a माइनस में 1। यहाँ पे a माइनस 1 ऑलरेडी लिखा है तो प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, a माइनस 1। a माइनस 1 कॉमन आ गया, इसमें क्या बचेगा आपका 3a प्लस में 1। क्लियर है बेटा, अच्छे से। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे हमारा क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 प्लस में ax प्लस में 2। स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, इसको समझेंगे थोड़ा सा। 3x ax को एक साथ लिखेंगे, 2 और 2a को एक साथ लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में ax प्लस में 2 और प्लस में 2a, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस a बचेगा।
ओके, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में a बचेगा। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा। अब आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स का टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो इस पूरे टर्म को उठा करके आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 होगा। तो 2 1 प्लस ए को, मैंने क्या कहा, 2 1 प्लस ए को मल्टीप्लाई कराओगे 1 से तो पलट के कितना आएगा, यही तो आएगा ना, 2 1 प्लस ए, माफ़ करिएगा 2 1 प्लस ए, पलट के यही तो आएगा ना। अरे जब इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पलट के यही चीज़ तो आएगी ना। 1 को 5 से कराओ तो पलट के 5 आता है, 1 को 10 से कराओ पलट के 10 आता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, हमको चाहिए 3 प्लस में ए। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करा दो तो आपको 3 प्लस में ए ही तो मिलेगा ना। अगर आप 2 प्लस 1 प्लस ए कराओ और ब्रैकेट ओपन कर दो तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस ए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में ए। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, हो गया आपका। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। 3 प्लस ए की जगह क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में या 2 प्लस में 1 प्लस में ए, आपकी जो मर्जी आप वो लिखो। 1 प्लस में 2 प्लस में ए लिखना चाहते हो ये लिख दो, 2 प्लस में 1 प्लस में ए लिखना चाहते हो ये लिख दो। आगे पीछे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्टराइज चीज़ें हो जाएंगी। हो जाएगा 2 1 प्लस में ए, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन बेहतर वही है कि यहाँ पे 1 प्लस ए है तो आप भी कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे 2 पहले लिखो, बेहतर ये है। ऐसे भी करोगे तो हो जाएगा आगे पीछे करके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए ना। क्या मतलब है कि अगर आपने 1 पहले लिख दिया है फिर 2 बाद में लिखा है, थोड़ा सा आगे पीछे करके हो तब भी जाएगा, आपको थोड़ी सी चीज़ें रीअरेंज करनी पड़ेगी, हो तब भी जाएगा, ठीक है। 2 लिखा ब्रैकेट में, ठीक है ना, 1 प्लस ए लिखा है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है, प्लस में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस में ए। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद समझना, हो जाएगा x ब्रैकेट में 1 प्लस में a प्लस में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस में a। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 1 प्लस में a कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक जगह x बचेगा, एक जगह क्या बचेगा, 2 बचेगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है ना, x प्लस 2 आपने बाहर निकाला एक ब्रैकेट में, यहाँ से हटाएंगे तो x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस ए। 1 प्लस ए का ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है, क्योंकि आगे प्लस ही तो लगा है ना। ओके बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा चीज़ों को समझना है और रीअरेंज करना है, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत लगा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। थोड़ा समझना क्या लिखा है, ज़रा देखिए। 3x माइनस 2y की पावर 2 प्लस में 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y माइनस में 10। आप इस 3x माइनस 2y को क्या मान लोगे बेटा, 3x माइनस 2y को आप मान लोगे कैपिटल A। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा a की पावर 2 प्लस में 3a माइनस में 10। उसके बाद क्या करोगे आप, इस कांस्टेंट टर्म को उठा करके ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या कराओगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 ही तो होगा ना। 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 1 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को कुछ आप इस तरीके से ब्रेक करो, 10 को आप कुछ इस तरीके से ब्रेक करो कि 3 आ जाए, तो 2 5 जा होगा बेटा, 2 5 जा 10 आएगा, 5 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में ए, 3 की जगह लिख सकते हैं आप 5 माइनस 2 माइनस में 10। ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस में 5a माइनस में 2a माइनस में 10। ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, a प्लस में 5 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, a प्लस में 5 बचेगा। a प्लस 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया दोनों में, अंदर क्या बचेगा, a माइनस 2 बचेगा। a माना किसको था, 3x माइनस 2y को माना था ना, पुट कर दीजिए 3x माइनस 2y प्लस में 5 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 2y माइनस में 2 दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके,
स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।